दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते पर संकट गहराता जा रहा है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है, वही रास्ता अब युद्ध की आग में फंस चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत भी सतर्क हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को सीधे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि अगर ये संकट बढ़ता है तो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि दुनिया को एक बड़े ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच क्या बातचीत हुई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डर क्यों बढ़ गया है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ सकता है? आइए पूरी कहानी आपको आसान भाषा में जल्दी से समझा देते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आखिर अचानक तेल संकट क्यों बढ़ गया है? तो बता दें कि दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा है और इस तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जहाजों की आवाजाही को लगभग रोक ही दिया है। और आपको बता दें कि ये वही संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया के तेल और एलएनजी सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा झटका लग सकता है। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर इस सब से भारत क्यों परेशान है? तो इसका सीधा जवाब है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई बाधित होती है, यानी इस पर रोक लगती है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि इसी खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ा दी है। यानी कि भारत ने ईरान को डायरेक्ट कॉल किया है और जब हम आपको ये बताते हैं तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिर इस कॉल के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची के बीच आखिर बातचीत क्या हुई होगी? तो इसका जवाब भी है, अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोनचीत पर लंबी बातचीत की है। और आपको याद दिला दें कि ये बातचीत ऐसे वक्त में, ऐसे समय में हुई है जब रीजन में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तेज हो गए हैं और तो और ऑयल सप्लाई पर गहरा संकट है। एस जयशंकर ने ईरान और पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर भारत की गहरी चिंता जाहिर की और दोनों नेताओं ने हालात पर संपर्क बनाए रखने की सहमति भी की। और इस सब में आपको बता दें कि खास बात यह है कि वॉर शुरू होने के बाद दोनों विदेश मंत्रियों की ये बातचीत तीसरी बार हो रही। हालांकि बता दें कि बातचीत के दौरान ईरान ने ये साफ कर दिया है कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज क्षेत्र में जो भी अस्थिरता फैली हुई है उसके लिए अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई जिम्मेदार है। ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील की है कि इस संकट के लिए अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाए। हालांकि फिलहाल अभी भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। अगर हॉर्मुज मार्ग बंद होता है तो तेल की सप्लाई और कीमतें दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी चुनौती है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, जिनकी सुरक्षा भारत के लिए बड़ी प्राथमिकता है। और तीसरी बड़ी चुनौती है वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन। दरअसल समुद्री व्यापार अगर बाधित हुआ तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि इसको लेकर अब भारत क्या सोच रहा है? तो बता दें, भारत फिलहाल किसी भी पक्ष में खुलकर खड़ा होने के बजाय कूटनीतिक संतुलन की नीति पर चल रहा है। नई दिल्ली का जोर इस बात पर है कि व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद हो, समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और बातचीत के जरिए तनाव को कम किया जाए। मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं हुई, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई, वैश्विक व्यापार और अरबों लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट बन चुका है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव और भी ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर महंगाई तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है और इसका सीधा सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ सकता है।